Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। हम जो है इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो है मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मैक्रो में जो मनी है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप मनी के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, उसके रोल ऑफ फंक्शन के बारे में नहीं जानेंगे, फिर हम ट्रेडिशनल थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और उसके बाद जो है उसके जो है कि टॉबिन पोर्टफोलियो और फिर बाउमल का है, फिर फ्रीडमैन का है, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट ये जो मनी वाला चैप्टर है, फिर हाई पावर मनी, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते हैं किसी भी पार्ट से। तो ये मैं आपको फुल डिटेल में कराने वाली हूँ। तो हम जो है कि मनी से स्टार्ट करते हैं। मनी क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, नेचर क्या होता है। ठीक, तो हम आज स्टार्ट करते हैं मनी से। तो सबसे पहले मनी से पहले जो है कि हम जब हमारे पास मनी नहीं था, या हम बोल सकते कि कोई ऐसा सिंबल नहीं था जो हम मनी के रूप में जिसको डिनोट कर सके, तो उस वक्त हमारा जो बार्टर सिस्टम था। बहुत पहले बार्टर सिस्टम कब था? जब हमारा बार्टर सिस्टम में हम जो है कि कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक, एक्सचेंज तो कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं बार्टर सिस्टम में। उस वक्त जो है मनी जैसा कुछ था नहीं, या कॉइन्स ऐसा कुछ था नहीं। लोग जो है एक गुड को जो है और सर्विस को जो है दूसरे गुड और सर्विस से एक्सचेंज करते थे। अगर किसी को जो है किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जैसे अगर किसी को जो है क्लॉथ की ज़रूरत है, तो वो दूसरे के पास जाता था, और उसके पास अगर जो चीज़ है उससे वो एक्सचेंज करके वो ले लेता था और अपनी नीड्स को जो है सेटिस्फाइड करता था। तो वो जो है एक्सचेंज बिटवीन गुड टू गुड होता था। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। अब लेकिन इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम भी अराइज होते हैं बार्टर सिस्टम में, क्योंकि अगर हमारे जो है समझिए कि हमारे जो है नीड है क्लॉथ की है, हमारी नीड जो है वो क्लॉथ की है, और दूसरे की नीड है हमारी, और हम उसके लिए जो है अपना जो है राइस देने को तैयार है। और दूसरे की जो है दूसरे के पास जो है क्लॉथ है, लेकिन या तो वो उसके पास उसको बेचने की कोई नीड है ही नहीं, या अगर नीड है तो उसको जो है वीट की नीड है। तो ये इस तरीके से कैसे कोऑपरेशन होगा, किस तरीके से होगा, ये प्रॉब्लम होता है बार्टर सिस्टम में अराइज होता है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम में क्या क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि एक जो है कि राइस देने को तैयार है, दूसरा जो है वीट लेना चाहता है उसके बदले में। तो ये जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ अ वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे आप क्लॉथ के बदले में क्लॉथ देना चाहते हैं, ठीक, और या जो है कि क्लॉथ के बदले में क्लॉथ लेना चाहते हैं, या जो है क्लॉथ के बदले में आप जो है दूसरी कोई सामान जो है देना चाहते हैं, और वो जो है दूसरा कोई सामान लेना चाहता है। तो ये हमारा जो है कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हो गया। लॉस ड्यू टू सब डिवीज़न ऑफ गुड, समझिए जैसे कि आपको जो है गोट एक्सचेंज करनी है, ठीक, और गोट जो है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, मान लीजिए एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ या राइस या वीट। तो आपको इसके बदले सामने वाला जो है, आपको इसके बदले जो है आप ये देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले आप 5-6 गुड लेने को तैयार, जैसे राइस, वीट, क्लॉथ हो गया, और भी 3-4 चीज़ें। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला ये 5-6 चीज़ें देने को तैयार है या नहीं। अगर इन केस आप अगर वो देने को तैयार है, तो आप उस 5-6 में तो डिविजिबिलिटी हो जाएगी कि आपने इतना इतना लेना है। लेकिन 5-6 के बदले क्या आप इसके 5-6 पार्ट करेंगे? अगर आप इसके 5-6 पार्ट करेंगे तो इसकी तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये तो मर जाएगा। आप समझिए जैसे टीवी के बदले आपको एक्सचेंज करना है, और वो बोलेगा कि आप सामने वाला जो है 5 पार्ट में जो है 5 चीज़ों को कर रहा है, ठीक, तो क्या आप इसके पार्ट करेंगे? अगर इसके पार्ट करेंगे तो टीवी की तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है। और हमारा जो है तीसरा है यहाँ पे ये ई है, सिस्टम डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वेल्थ, ठीक, डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वेल्थ। जैसे गुड जो होती है वो पेरिसेबल होती है, यानी कि उनको हम जो है स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर के यूज़ के लिए, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इससे हम फ्यूचर के लिए जो है इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये जो है कि डिफ़िकल्टी होती है। तो बार्टर सिस्टम में बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, इसलिए जो है कि हम जो है मनी को लेके आए। तो इवैल्यूएशन एंड काइंड्स ऑफ मनी, तो हमारा जो है कि प्रेजेंट डे में हमारा जो है मनी के जो है
तीन पार्ट है मेटेलिक, मतलब प्रेजेंट डे में नहीं, जैसे कि पहले मेटेलिक और अब भी जो है मेटेलिक मनी है। जैसे गोल्ड है, लेकिन हम जो है अब उसको गोल्ड को एक्सचेंज नहीं करते हैं, इन कन्वर्ट नहीं करते हैं इनकम अपने जो है करेंसी से, ठीक। मेटेलिक मनी, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी, ये तीन चीज़ें हैं हमारे। और इसके बारे में हमने जो है कि एक टेबल चार्ट दिया हुआ है, उसको हम बताएंगे उसमें। द प्रेजेंट इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी एंड अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल मनी आर ओनली अ रिसेंट डेवलपमेंट। देखिए जैसे यहाँ पे, एक मिनट, डायग्राम किधर गया, वेट, टेबल नहीं डाल पाई। मैं आपको टेबल के बारे में मैं बता देती हूँ। मैं आपको जो है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दूँगी, तो मैं उसमें जो है इसके टेबल को, डायग्राम को जो है, चार्ट को मैं इंक्लूड कर दूँगी, ठीक। तो मनी के जो है दो पार्ट होते हैं, ठीक। एक होता है हमारा जो है क्रेडिट, एक होता है हमारा कॉमन मनी, ठीक। ये वाला हमारा कॉमन मनी, ये हमारा क्रेडिट हो गया। कॉमन मनी में हमारा जो है करेंसी आएगा, और करेंसी आएगा। ये हमारा जो क्रेडिट मनी होता है, ये यहाँ पे बैंक मनी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक। तो कॉमन मनी में हमारा जो है आएगा कोइन, और यहाँ पे एक आ जाएगा हमारे जो है नोट्स, यानी कि कोइंस के साथ जो है हमारी करेंसी आ जाएगी। और इस करेंसी में ही हमारी फाइट मनी होती है। फाइट मनी क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये एक तरह की पेपर मनी होती है, ठीक। और हमारा जो ये बैंक मनी में आपका ड्राफ्ट आ जाएगा और चेक आ जाएगा, ठीक। इसका मैं, आप मेरे पीडीएफ चैनल लिंक जाकर चले जाइएगा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल लिंक का। वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें जो है आपको चार्ट इंक्लूडेड होगा, ठीक। तो इसमें हम जो है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारा हो गया इसके बारे में। तो अब हम जो है कि मेटेलिक कोइन के बारे में पढ़ते हैं कि मेटेलिक कोइन क्या होता है। तो जो मेटेलिक कोइन होता है वो गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से बना होता है। जब आपको, जैसे कि हमारा जब हमारा मेटलिस्टिक थे, यानी कि हमारा जब पेपर मनी नहीं थी हमारे पास, या कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी जिस पे हम जो है कि मनी का जो है सिंबल दे सके, तो उस वक्त हम जो है गोल्ड और सिल्वर से, जो है कॉपर के जो कॉइन्स बने होते थे, उसके कॉइन्स, उसको एक्सचेंज करते थे, उसको वैल्यू के, उसको जो है कि हम एज अ को वैल्यू मेजर करते थे, मनी मेजर करते थे। जैसे आप अगर अकबर के बारे में जानते होंगे तो उस वक्त के में भी जो चलता था सिक्का, ठीक, उस तरीके से, ठीक। तो इस मेटेलिक कोइन को जो है कि दो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड कोइन और फुल बॉडी कोइंस, एज दे वेयर कॉल्ड बिकॉज देयर फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू वेयर द सेम। यानी कि हम जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को जो है हम स्टैंडर्ड कोइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जैसे कि आपने 100 रुपीज़ का नोट दिया, ठीक, 100 रुपीज़ का नोट है हमारे पास, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, क्योंकि उस पर 100 रुपीज़ लिखा है और हमारे इंडिया का जो है लीगल आरबीआई का है, तो वो 100 रुपीज़ है। लेकिन अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 0 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि वो जो है एक कागज़ का टुकड़ा है, उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू कुछ नहीं है, बस उस पर जो है कि वो लीगल मनी है हमारी आरबीआई के थ्रू, तो वो हमारा 100 रुपीज़ लिखा है, इसलिए वो 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है। तो उसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अगर आपका गोल्ड है तो गोल्ड ऑलरेडी एक्सपेंसिव होता है, तो गोल्ड की जितनी भी वैल्यू होगी उसकी फेस वैल्यू होगा, उस पर जितना कोई लिखा है उसका जो है इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मेटेलिक कोइन, यानी कि मेटेलिक कोइन की फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों सेम होती है। और जो टोकन कोइन होते हैं, दोज कोइन हुज फेस वैल्यू मच हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उनकी जो एक्चुअल वैल्यू आप बोल सकते हैं कि कम होती है और उनकी जो फेस वैल्यू जितना लिखा होता है वो ज़्यादा होता है। टोकन कोइंस दोज कोइन हुज फेस वैल्यू वाज मच हायर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो करेंसी नोट्स जिस तरह आपके पता है कि इस टाइम हमारे यहाँ करेंसी चलती है, अब हम जो है डिजिटल में जाना चाहते हैं तो हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मोस्टली जो है करेंसी ही है। लेटर ऑन करेंसी नोट्स वेयर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस मेटेलिक कॉइन प्राइमरली फॉर टू रीजन। फर्स्टली टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ प्रीसियस मेटल्स एंड अवॉइड देयर वेस्टेज, क्योंकि जब आप मेटल्स को एज अ कॉइन यूज करते हो तो वो वेस्टेज होता है, यानी कि उसमें जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वेस्टेज हो जाती हैं, और इसको हमें जो गोल्ड वगैरह को जो है बचाना, क्योंकि ये जो है कीमती मेटल्स होते हैं, ठीक। तो इसके लिए इसको जो है रिप्लेस किया गया थ्रू करेंसी नोट्स के थ्रू, ठीक। सेकेंडली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेपर, और सेकेंडली ये है कि जो हमारा कॉइन्स होता था उनको स्टोर करना और उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करना इतना ईजी नहीं होता था। सोचिए अगर आपको जो है 10 कॉइन, तो वो 10 कॉइन कितने भारी होते होंगे ना, गोल्ड और सिल्वर के। तो इस तरह कॉइन्स को जो है स्टोर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक, यानी कि पब्लिक में जो है पेपर मनी को जो है प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है, और इसको जो है रिड्यूस करने के लिए मेटेलिक मनी को, तो इन्होंने जो है करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। और स्टार्टिंग में इनके जो है कि पब्लिक जो है यूज करे, पेपर मनी को जो है कन्वर्ट कर दे, पेपर मनी को जो है गोल्ड के थ्रू जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, इन्होंने ऐसा किया। यानी करेंसी के बदले आपको गोल्ड दिया जा सकता है, और गोल्ड की वैल्यू के बदले करेंसी आपको मिल सकती है, ठीक। दिस रिप्रेजेंटेटिव नोट वेयर सिंपली सब्स्टिट्यूट फॉर मेटेलिक money such that convertible into gold or silver coins on demand by the bearer। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमारे पेपर मनी का जो है यूज होने लगता है, ट्रांजैक्शन हम जो है कि पेपर मनी के थ्रू करने लगते हैं, तो इसका जो कन्वर्टेबिलिटी होती है अपने मेटेलिक मनी गोल्ड सिल्वर से, ये इसको बंद कर दिया गया, ठीक। द प्रेजेंट डे करेंसी नोट्स आर देयरफॉर नो लॉन्गर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स एंड एज सच मे बी टर्म्ड एज फायट मनी। यानी जो हमारी पेपर करेंसी होती है वो फायट मनी होती है। फायट मनी यानी कि इनकी फेस वैल्यू तो होती है बट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। जो हमारी पेपर मनी होती है इनकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमारी 0 होती है, ठीक। Nowadays a sizable portion of common money comprises that non-convertible paper currency। फायट मनी के बारे में है ये, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोल्ड में किया हुआ है थोड़ा। और तो फायट मनी डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी फायट मनी की इंट्रिंसिक आपको पूछ सकता है और पूछा भी है। जैसे आपको JNU के PhD के एग्ज़ाम में इंट्रिंसिक वैल्यू की कि फायट मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। डज नॉट हैव यूज वैल्यू, इट हैज़ ओनली फेस वैल्यू, ठीक। वैल्यू ओनली बिकॉज गवर्नमेंट मेंटेन इट्स वैल्यू, यानी उसने उस पर लीगल नोटिस से, लीगल अथॉरिटी से जो है लीगल रुपीज़ बनाया हुआ है, उस पर लिखा है 100 रुपीज़, दैट्स वाई उसकी वैल्यू जो है फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। अदरवाइज उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो 0 है, क्योंकि उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज पार्टी इंगेजिंग इन एक्सचेंज एग्रीज ऑन इट्स वैल्यू। क्रेडिट मनी बैंक मनी, ठीक। क्रेडिट मनी इज ऑफ मोर रिसेंट ओरिजिन। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश विद बैंक्स विच दे कैन withdraw at any time they like or can transfer to some other person through a bank check। यानी कि ये क्रेडिट मनी जो होता है वो हमारा ड्राफ्ट होता है और चेक के थ्रू होता है। इसमें जो है हम बैंक में अपने पैसे को रखते हैं और हम उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जो है, जैसे आपने सुना होगा डिमांड ड्राफ्ट, तो इस तरीके से, ठीक। DD The check and draft being most convenient front of transferring value have come to accept as a bank money, so they are not money proper as their acceptance is optional। यानी कि इसको जो है आपको यूज करने से पहले आपको जो है इसको जो है फायट मनी में चेंज करना होता है, यानी कि करेंसी में जाके आपको चेंज करना होता है। जैसे कि आपको अगर यूज करना है तो आप जाएंगे, अगर DD है तो आप उसको जो है अपने अकाउंट में निकलवा करके, अकाउंट से जो है DD तुड़वा करके अकाउंट में डलवाएंगे, फिर अकाउंट से आप निकालेंगे तो वो जो है आपको करेंसी में निकलेगी, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट है।
अब हम जो है मनी के डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉकर का सबसे मोस्ट IMP डिफिनेशन है और आपको पेपर्स में पूछ लेता है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये किसका डिफिनेशन है, तो वॉकर ने दिया है। ठीक। क्राउथर, मनी कैन बी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द वैल्यू that at the same time act as a measure and a store of value। यानी जो है कि मनी को हम जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्ट करते हैं, साथ में ये एट से टाइम ये जो है कि स्टोर ऑफ वैल्यू है एंड मेजर ऑफ वैल्यू भी है। अकॉर्डिंग टू JM Keynes, बाई मनी इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट्स बाई लाइब्रेरी ऑफ डेब्ट। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हम जो है कि मनी को जो है यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांजेक्शन और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक। एंड सिंपल वर्ड का है तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू को ये भी मानते हैं। अब हम जो है नियर मनी के बारे में पढ़ते हैं कि नियर मनी क्या होता है। देयर आर सर्टेन एसेट विच आर हाईली लिक्विड दो नॉट परफेक्टली लिक्विड लाइक मनी। यानी कुछ हमारे पास ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं बट वो परफेक्टली लिक्विड नहीं होते, जैसे कि हमारी मनी होती है। तो दिस एसेट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू मनी विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम और वैल्यू एंड हैव देयरफॉर कम टू नोन एज नियर मनी। यानी कि जैसे हमारा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जैसे हमारा चेक हो गया, बॉन्ड हो गया, कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया। आज के टाइम में समझ लें आपने जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह या नहीं कोई बॉन्ड वगैरह खरीदा होगा जिसकी प्राइस इतनी है, तो आपको सर्टेन टाइम पीरियड वो दिया हुआ होता है। आप उसके बाद जो है या उसके टाइम पे जाके आप एक्सचेंज कर कर अपना जो है मनी की तरह ले लेते हैं। ठीक। मनी के फॉर्म में। तो ये जो है नियर मनी जो है मनी के तरह ही लिक्विड होता है लेकिन मनी से कम लिक्विड होता है। नेक्स्ट, सच नियर मनी एसेट्स आर क्लेम्स ऑन मनी सच दैट, मतलब कि ये जो नियर मनी होते हैं इनको हमें जो है मनी के फॉर्म में लाने के लिए क्लेम करना होता है। जैसे आप इंश्योरेंस होता है तो आपको टाइम फुल 5 साल या जितना भी होता होगा, 1 साल 6 महीना जितना जिसका होता है, तो उसके बाद वो जो है मनी को अपना जो है क्लेम करते हैं कि ये हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, आप हमें दें। दिस एसेट हैव टू फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मनी, यानी जो हमारी पेपर मनी है, बिफोर यूजिंग देम फॉर द परचेज ऑफ एनी कमोडिटी। तो कमोडिटी, क्योंकि पेपर मनी से ही आप कमोडिटी जो है कि परचेज कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नियर मनी एसेट देयरफॉर लाइज इन द ईज विद विच इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू। इसको जो है कि हम बहुत ही कम समय में बेच और ख़रीद सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट है, ये जो मनी है वो नियर मनी की तरह ही सिमिलर होता है और इसको दोनों में हमें क्लेम करना होता है। मनी को जो है अपने क्लेम के लिए हम जो गवर्नमेंट, यानी क्योंकि उसकी जो है लाइबिलिटी है और गवर्नमेंट की ये लीगल मनी है सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो उससे हम क्लेम करते हैं। और इस नियर मनी में जो है जिस अथॉरिटी की ये होती है उससे क्लेम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगी और उसकी जो है उसका लिंक मैं आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।